तो चंदन सिंह ने तो पहले केस किया है और उन पर हमला हुआ भी था, लेकिन ओसामा पर ऐसा कोई हमला तो हुआ नहीं है। ये फिर भी काउंटर केस किया गया है। साथ ही अभी पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है कि हमले के पीछे असली वजह क्या थी और क्या इसमें कोई बड़ा साजिश शामिल था। फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इस घटना ने सिवान की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। क्या सिवान में दूसरा शहाबुद्दीन हो रहा तैयार? बेटे ओसामा साहब पर क्यों हुआ एफआईआर? नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बिहार के सिवान के दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे आरजेडी विधायक ओसामा साहब समेत कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। हत्या की साजिश रचने के आरोप में एफआईआर दर्ज होने से सियासी हलचल भी तेज हो गई है। यह मामला हसनपुरा थाना क्षेत्र के सेमरी गांव में चंदन सिंह के काफिले पर हुए हमले से जुड़ा बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर जांच शुरू किया है। अब आइए विस्तार से जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब पर क्यों एफआईआर हुआ है और सिवान में किसने खुली चुनौती दे दी? सिवान एक जमाने में था शहाबुद्दीन का, अब नहीं है। उनके ज़माने में तो किसी दूसरे दल के नेता अपना पार्टी का झंडा लगाने की हिम्मत नहीं जुटाते थे, लेकिन अब तो शहाबुद्दीन रहे नहीं। उनके बेटे राजनीति में आ गए हैं। ओसामा साहब आरजेडी के विधायक भी हैं। उनके खिलाफ, उनके लोगों के खिलाफ हत्या की साजिश रचने का आरोप है और उनके खिलाफ नगर हसनपुर थाना में मामला भी दर्ज हो गया है। एफआईआर चंदन सिंह की ओर से दर्ज कराई गई है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सर, तो ऐसे में क्या ये जो पूरा मामला है वो क्या है और किसने ये एफआईआर दर्ज कराई? तो हसनपुरा थाना क्षेत्र के सिमरी गांव में चंदन सिंह के काफिले पर हमला हुआ था। आरोप है कि यह हमला पूर्व नियोजित था और इसके पीछे हत्या की साजिश रची गई थी। चंदन सिंह ने अपनी शिकायत में शहाबुद्दीन के बेटे आरजेडी विधायक ओसामा साहब और उनके समर्थकों को आरोपी बनाया है। इस मामले में सिर्फ एक पक्ष ही नहीं बल्कि दूसरे पक्ष की भी शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है। पुलिस ने चंदन सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है, यानी यह पूरा मामला अब दो पक्षों के बीच विवाद का रूप ले चुका है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है और सच्चाई का पता लगाने में जुटी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या शहाबुद्दीन के बेटे के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होती है। सर, तो ये शहाबुद्दीन के बेटे से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए बहुत संवेदनशील हो गया है। सिवान तो भाई अल्पसंख्यक, वहाँ बहुत अच्छी खासी उनकी आबादी है और सिवान के शहाबुद्दीन का बेटा है ओसामा साहब, तो मामला तो संवेदनशील है ही। सिवान के चर्चित पूर्व बाहुबली नेता दिवंगत शहाबुद्दीन के बेटे हैं, तो मामला साधारण तो है नहीं। शहाबुद्दीन का इस क्षेत्र में लंबे समय तक दबदबा रहा है। ऐसे में उनके बेटे का नाम इस मामले में आने से ये मामला और ज़्यादा संवेदनशील हो गया है और राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। सवाल उठने लगे हैं, क्या शहाबुद्दीन की तरह ही उनका बेटा उनकी राह पर है? इस पूरे मामले पर बिहार के डीजीपी विनय कुमार का भी बयान आया है और उन्होंने कहा है कि सिवान पुलिस इस मामले का गंभीरता से अनुसंधान कर रही है और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर विधि सम्मत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सर, तो पुलिस इस मामले में अब आगे क्या करेगी? पुलिस सूत्रों के अनुसार घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मौके पर मौजूद लोगों से पूछताछ की जा रही है और साक्ष्य इकट्ठा किए जा रहे हैं। तो चंदन सिंह ने तो पहले केस किया है और उन पर हमला हुआ भी था, लेकिन ओसामा पर ऐसा कोई हमला तो हुआ नहीं है। ये फिर भी काउंटर केस किया गया है। साथ ही अभी पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है कि हमले के पीछे असली वजह क्या थी और क्या इसमें कोई बड़ा साजिश शामिल था। फिलहाल इलाके में स्थिति सामान्य बताई जा रही है, लेकिन पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। इस घटना ने सिवान की राजनीति को एक बार फिर से गरमा दिया है। अब सबकी नज़रें पुलिस जांच पर टिकी हैं कि आखिर इस मामले में क्या सच्चाई सामने आती है और पुलिस क्या कार्रवाई करती है। तो सुना आपने, तो अब आपकी क्या राय है इस पूरे घटना को लेकर? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।